हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अ न्यूज़ फ्रॉम गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज से जो न्यूज़ है उसको कवर करने वाले हैं एंड दिस न्यूज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव स्टूडेंट एज वेल एज ऑल दोज हु आर रिजाइडिंग इन बिहार। जो लोग बिहार में रह रहे हैं, इसके अलावे जो लोग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज ये है कि गोपालगंज से भी अब हवाई जहाज़ की परिचालन शुरू की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सवैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अर्थात रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़े देश के आम नागरिक में शामिल कर लिया है। आपने एक स्कीम सुना होगा, उड़ान स्कीम। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक। इसके बारे में हम चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सवैया हवाई अड्डा। तो इसका आपको याद रखना है, सवैया हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है, हथुआ में। क्या याद रखना है आपको? सवैया हवाई अड्डा, हथुआ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये उड़ान स्कीम का पार्ट है और इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको मैं बता दूं कि सवैया हवाई अड्डा वर्तमान में मिलिट्री एयरपोर्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में ही है। इससे पहले आपने देखा था कि दरभंगा एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई थी। पिछले 1 ईयर में आप देखेंगे कि बिहार में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफ़ी ही बढ़ोतरी हुई है। अर्लियर आपको अगर इनसाइड द कंट्री फ्लाइट लेनी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ पटना से आपको फ्लाइट मिलती थी, लेकिन अब पटना के बाद दरभंगा और उसके बाद अब आ रहा है गोपालगंज में। तो ये काफ़ी ही अच्छी न्यूज़ है। और वो देखिए, गोपालगंज में अगर एयर स्ट्रिप खुलता है, अगर हवाई अड्डा खुलता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? गोपालगंज के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट के तो फ़ायदा होंगे, उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के जो एरिया जो सटे हुए हैं बिहार से, वहाँ से भी लोग इसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, और इसमें ये टारगेट किया गया है कि गोपालगंज जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है गोपालगंज और सिवान में आता है। तो इसीलिए यह टारगेट किया गया है कि गोपालगंज में हवाई अड्डा को खोला जाए और वहाँ से हवाई अड्डा का परिचालन किया जाए। तो आपको जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक तो सवैया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, हथुआ में। ठीक है, बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, इस एयर स्ट्रिप की जो लास्ट यूज हुआ था 1968 में हुआ था, और यह एयर स्ट्रिप ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब और वर्तमान में यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। कंट्रोल जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। अब हम थोड़ा सा दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट को आपने देखा होगा, न्यूज़ में था दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट न्यूज़ में पहले क्यों था? क्योंकि यहाँ से स्पाइस जेट के द्वारा सर्विस शुरू की गई थी। जो सबसे पहला एयरलाइंस है जिसकी शुरुआत दरभंगा एयरपोर्ट से की गई थी, वो था स्पाइस जेट, और उसने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता रूट पर सेवाएं दिया था। उसके बाद में आपने देखा होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता रूट पर इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा भी सेवाएं शुरू की गई थी। तो स्पाइस के अलावा इंडिगो भी ऑपरेशन वहाँ से शुरू कर दिया गया है। तो इंडिगो का भी ऑपरेशन अभी वर्तमान में चल रहा है। तो वहाँ का जो मधुबनी वाले साइड के जो लोग हैं तो उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। अब जो अगला न्यूज़ है दरभंगा एयरपोर्ट से, वो ये कि लेह से दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरभंगा से लेह के बीच जो सेवा शुरू की जाएगी, उसमें लद्दाख में रहने वाले मिथिला वासियों के साथ साथ वहाँ के पर्यटन के लिहाज से ये चीज़ें किया जा रहा है। तो ये भी आपको जानना है कि अब जो अगला स्टेप है इन रूट के बाद, अब अगला स्टेप है कि दरभंगा को लेह से कनेक्ट कर दिया जाए। तो अब लेह के लिए भी यहाँ से फ्लाइट आपको मिलेगी। तो ये तो था कुछ जो न्यूज़ गोपालगंज और दरभंगा से जुड़े। अब हम देख लेते हैं उड़ान स्कीम को। चूँकि उड़ान स्कीम न्यूज़ में था तो इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। अगर हम उड़ान स्कीम की बात करें तो ये इंडिया का रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है। क्या है? उड़ान स्कीम उड़े देश के आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016,
और इसकी अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शिमला में ऑन अप्रैल 27, 2017। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उड़ान स्कीम कब शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 अप्रैल 2017 के दौर में शुरू किया गया था और उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक, फॉर एवरी कॉमन मैन टू फ्लाई। ये इसका टैगलाइन है, फॉर एवरी कॉमन मैन टू फ्लाई, अर्थात देश का हर कॉमन जो नागरिक है वो फ्लाई करे। और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें फेयर का एक कैपिंग है, जिसका फेयर कैप है 2500 पर आवर्स फॉर फ्लाइंग बाई प्लेन एंड 5000 फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो ये फेयर का कैपिंग को भी ध्यान में रखना है कि फेयर कैपिंग है 2500 पर आवर फॉर फ्लाइंग। 1 घंटा अगर आप फ्लाई करते हैं तो 2500 रुपये देने होंगे प्लेन से, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से फ्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लाइट इसके अंतर्गत हुआ था 2017 में और 50% सीट ऑफ उड़ान फ्लाइट जो है दैट हैव फेयर कैप ऑफ 2500 एंड द रेस्ट विल हैव मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। तो जो भी फ्लाइट चलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% सीट ही उड़ान स्कीम के तहत आएगा, रेस्ट ऑल मार्केट के आधार पर होगा। राइट, तो एप्लीकेशन ऑन फ्लाइट 200 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर डिस्टेंस, जो 200 और 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये अप्लीकेबल होगा। तो बस आपको उड़ान स्कीम के बारे में ये जानना है कि सबसे पहले तो एक्रोनिम ऑफ उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक, और इसकी शुरुआत 17 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिमला में किया गया था। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी कि गोपालगंज से भी अब हवाई सेवा का प्रारंभ किया जाएगा और गोपालगंज में है सबैया हवाई अड्डा, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जोड़ा गया है। और उसके बाद आपको जो जानना था कि दरभंगा एयरपोर्ट को अब लेह से जोड़ने का प्रोविज़न किया जा रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट पर सबसे पहले स्पाइस जेट के द्वारा सर्विस शुरू किया गया था दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता रूट पर। उसके बाद इंडिगो के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था हैदराबाद एंड कोलकाता रूट पर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।